श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके हम सभी को भगवान गोविंद की परम पावन कथा श्रवण करने को मिल रही है। यही वास्तव में हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी निधि है। यही हमारे मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। देखो चींटी कितना छोटा सा जीव होता है। यदि चींटी को दिल्ली से श्रीधाम वृंदावन आना पड़े तो आप सोचो कि चींटी को कितने जन्म लेने पड़ेंगे। मुंबई से वृंदावन आना पड़े तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि चींटी की आयु का कोई ठिकाना तो है नहीं। कितनी आयु है, अभी चलना ही प्रारंभ किया था, कोई गाड़ी आई और चींटी का कल्याण हो गया। अभी चलना प्रारंभ किया, कोई व्यक्ति आया, पैर रखा, चींटी का उद्धार हो गया। तो दिल्ली से श्रीधाम वृंदावन या मुंबई से श्रीधाम वृंदावन पहुंचने के लिए चींटी को न जाने कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे। और हो सकता है कि हजारों जन्म लेने के बाद भी चींटी वृंदावन न पहुंच पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वही चींटी यदि वृंदावन आने वाले किसी भक्त के कपड़ों में चढ़ जाए तो आप सोचो कि उस चींटी को कितना समय लगेगा दिल्ली से वृंदावन पहुंचने में या मुंबई से वृंदावन पहुंचने में। उतना ही समय लगेगा जितना उस व्यक्ति को लगेगा। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ज्यादा से ज्यादा। और कहाँ चींटी जो है अनेकों जन्म लेने के बाद भी श्रीधाम वृंदावन नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन भगवान के भक्त का सानिध्य मिला तो वही चींटी केवल 4 घंटे में और 100% पक्का पहुंच रही है। तो देखो भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा है। श्रीधाम वृंदावन में आपका आगमन अपने कर्म से नहीं हुआ, आपके अपने पुरुषार्थ से नहीं हुआ। श्रीधाम वृंदावन में आपका आगमन भगवान के भक्तों के साथ आपका जो कनेक्शन है, जो लगाव है, जो जुड़ाव है, उसके कारण हुआ है। अन्यथा आप चाहे जितना मर्जी प्रयास करते, श्रीधाम वृंदावन में आना इतना संभव, इतना सरल नहीं था। लेकिन भक्तों ने कृपा करी, संतों ने कृपा करी तो आपको बहुत ही अल्प समय में श्रीधाम वृंदावन, और वो भी ऐसे परम पावन अधिक मास में बुला लिया जिसमें कोई भी धार्मिक कार्य करने का अन्य समय से 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो ऐसे समय में श्रीधाम वृंदावन में आना बड़ा ही लाभदायक है। प्रेम से बोलो राधे। तो भगवान को पाना है या भगवान के प्रेम को पाना है तो भगवान के भक्तों को आपको पकड़ना होगा। क्योंकि आप विचार करो, किसी का कोई लाडला बालक है और वो बालक कहीं दूर जाए यात्रा करने के लिए और अचानक से उसे कहीं कोई सहारा न मिले और फिर कोई सहारा मिल जाए तो कहीं न कहीं कोई न कोई कनेक्शन, नातेदारी, रिश्तेदारी निकल ही आती है। तो कभी जिसने उसे सहारा दिया
वो यदि उस बालक के माता पिता से मिलेगा या उस बालक के माता पिता को पता लगेगा कि 10 साल पूर्व या 5 साल पूर्व हमारे बालक को इन्होंने सहारा दिया था, तो मुझे लगता है कि यदि माँ बाप को सहारा दिया होता तो शायद उनको इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता आज हो रही है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे बालक को यहाँ सहारा दिया था, उसे एक रात्रि विश्राम करने को दिया था, उसे भोजन प्रसाद दिया था, उसकी सारी व्यवस्था की। तो ये वही लोग हैं। तो देखो ऐसे ही भगवान है। भगवान के बालक कौन है? भगवान के बालक हैं भगवान के साधक, भगवान के भक्त, संत, ये भगवान के बालक है। तो भगवान के बालकों को जो सहारा देता है, तुम भगवान के पीछे जितने मर्जी पड़ जाओ भगवान को उतनी प्रसन्नता नहीं होगी, लेकिन भगवान के किसी भक्त का यदि जीवन में सहारा बन जाओ तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होगी। और इतनी प्रसन्नता होगी भगवान को कि भले उस भक्त को भगवान मिले या न मिले, लेकिन आपको भगवान अवश्य अनुभूत होंगे। चाहे तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार से भगवान आए, लेकिन भगवान का अनुभव तुम्हें अवश्य होगा। तो प्रेम से बोलो राधे। नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर ये श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर विराजमान है। सामने 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि श्री सूत जी महाराज ने कैसी अद्भुत कथा श्रवण कराई, लेकिन कथा श्रवण कराने से पहले हमें संसार के विषय में ज्ञान होना अति आवश्यक है। आखिर ये संसार है क्या? तो देखो, संसरति इति संसारः, माने जो आगे की तरफ हमेशा सरक रहा है या खिसक रहा है। हम लोग संसार को पकड़ने का, संसार को समेटने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी संसार हमारी पकड़ में नहीं आता। हम लोग संसार को अपनी जेट में भरने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी संसार हमारी जेट में नहीं आता, निकल जाता है। सांप की तरह होता है। जैसे एक सांप कितना चिकना होता है, उसे पकड़ने का प्रयास करो तो वो हाथ से निकल जाता है। उसी तरह से संसार को हम लोग पकड़ने का प्रयास तो बहुत करते, संसार के सारे सुख साधनों को पकड़ने का, हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी या तो हम उन संसाधनों को छोड़ करके चले जाते हैं या फिर वो संसाधन हमें छोड़ करके चले जाते हैं। यही वास्तव में संसार की वास्तविकता है, यही यथार्थ है और यही सत्य है। इसी को समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने की आवश्यकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से, भगवान के भक्तों के चरित्रों के माध्यम से हमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब अद्भुत ज्ञान प्रकट होता है अंदर, तो ज्ञान के साथ में वैराग्य भी आता है, क्योंकि वैराग्य उसका भाई है। भाई ज्ञान बड़ा भाई है तो वैराग्य छोटा भाई है। जहां बड़ा भाई जाएगा वहां छोटा भाई भी जाएगा। अब दोनों भाई एक साथ आ गए तो दोनों भाइयों की जो माता है उसका नाम है भक्ति देवी। तो जहां बालक रहेंगे वहीं मां रहेगी।
क्योंकि न तो बालक से मां दूर रह सकती है और ना ही बालक मां से दूर रह सकते हैं। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों हमारे जीवन में आ जाते हैं। और भक्ति यदि हमारे जीवन में आ गई तो फिर भगवान की प्राप्ति होने में देर नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। देखो ये हमारा संपुट मंत्र है, क्योंकि प्रेम से यदि राधा जी का स्मरण करते रहोगे, नाम लेते रहोगे, तो हमें विश्वास है कि आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा। तो देखो श्री सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि निवेदन कर रहे हैं। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम योगी दुर्लभम। कितनी सुंदर बात कही। बोले संसार में यदि किसी को चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए तो वो उस मणि के माध्यम से अपने जीवन की सारी चिंताओं का निवारण कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय है ही नहीं, क्योंकि कल्प वृक्ष का स्वभाव है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी कामना करोगे वो कामना आपकी पूरी हो जाएगी। ये कल्प वृक्ष का स्वभाव है। बिच्छू को चाहे कोई संत नदी से अंजलि में ले, चाहे कोई भक्त ले और चाहे कोई दुष्ट ले, चूंकि बिच्छू का स्वभाव है वो डंक मारेगा ही, तो वो डंक मार देता है। तो ऐसे ही कल्प वृक्ष का भी स्वभाव है। जैसे संतों का अपना स्वभाव है, भक्तों का अपना स्वभाव है, दुष्टों का अपना स्वभाव है, सभी का एक नेचुरल अपना अपना स्वभाव होता है। तो देखो ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर पका हुआ रसीला मीठा मधुर फल है श्रीमद् भागवत। और ऐसा साधारण फल नहीं है, प्रमाणित फल है। प्रमाणित फल कौन सा होता है? प्रमाणित फल वो होता है जिस फल के अंदर तोता चोंच मार देता है तो देखने वाला जो पारखी होता है ना, वो एक ही बार में बता देता है, बोले भाई ये फल तोता ने खाया है, इसमें तोते की चोंच का निशान है, ये बहुत मीठा होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रमाणित करने वाले तोता ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है ये मीठा है, मधुर है, सहज है, सरल है, अमृतमय है। इसके ऊपर भी हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने मोहर लगा दी। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, इसलिए श्री सूत जी महाराज ने कहा कि पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि
भाव का। अरे भैया इसे श्रवण मत करो, अरे भैया इसका तो पान करो। तो कई लोग प्रश्न कर देते हैं, बोले महाराज भगवान की कथा तो श्रवण की जाती है या पढ़ी जाती है, ये पान कैसे करी जाएगी, ये पी कैसे जाएगी? अरे ये कोई दूध थोड़े ही है, शरबत थोड़े ही है, ये कोई जूस थोड़े ही है जो गिलास में डालो और गिलास में डाल करके पी जाओ। ऐसा तो नहीं है। और वो भी श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मोह रहो रसिका भुवि भाव का। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार, 50 बार, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, जीवन पर्यंत इसका पान करते रहो। जब तक तुम्हारी आखिरी सांस इस शरीर में चल रही है तब तक इसे पीते रहो। तो पीने का तात्पर्य क्या है? देखो भाई, पीने का तात्पर्य है कि जो चीज पी जाती है वो हमारे मुख से होकर के हमारे कंठ के माध्यम से हृदय से होते हुए हमारे पेट में उतर जाती है। और जब कोई चीज हमारे पेट में उतर जाती है तो उसका इफेक्ट तो होता ही है। जब कोई मेडिसिन, जब कोई दवा डॉक्टर के द्वारा दी गई, पानी के साथ हमने वो पेट में उतार ली, तो उसका इफेक्ट होता है कि नहीं होता? उसका इफेक्ट होता है। तो ठीक इसी तरह से यदि कान रूपी श्रवण रंध्र के माध्यम से भगवान की कथा का पान हो और फिर वो ऐसे कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए तुम्हारे पेट में पधार जाए, तुम्हारे पेट में पहुंच जाए, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण तो होगा ही, लेकिन जब तक तुम इस जीवन में जियोगे तुम्हारे जीवन में आनंद रूपी जो श्रीमद् भागवत का प्रभाव है, जो श्रीमद् भागवत का स्वभाव है, वो भी तुम्हारे जीवन में आएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो ये श्रीमद् भागवत जो है कल्प वृक्ष है। इस श्रीमद् भागवत की शरण स्थली में बैठ करके आप जैसी जैसी कल्पना करोगी या करोगे वैसी तुम्हारी कामना पूरी होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। जैसी कामना करोगे, लेकिन श्रवण करने में थोड़ा भेद होता है। यदि आप तन मन धन से तीनों प्रकार से सेवा में रत हैं तो ऐसी सेवा का अलग फल होता है, और केवल मानसिक सेवा से रत हैं तो ऐसी सेवा का अलग फल होता है। इधर से सुनी इधर से निकाल दी, ऐसे श्रवण का अलग फल होता है, और इधर से सुनी इधर उतार ली, ऐसे श्रवण का अलग फल होता है। तो जैसे भाव के माध्यम से आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करोगे, आपको फल की प्राप्ति वैसे ही होगी। महर्षि वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत में गाया। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति समलं कृष्णः सलेलस्य यथा सर सलीलस्य यथा सर। और हमारे श्री तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, जागी रही भावना जैसी, जागी रही
की रही भावना जैसी, आप जिस भाव से भगवान को देखोगे, जिस भाव से आप भगवान को श्रवण करोगे, उसी के अनुरूप आपको कथा का फल प्राप्त होगा। वही बात महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम्। कथा के माध्यम से भगवान गोविंद ही तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, लेकिन कैसे? बोले स्वानाम भाव सरोरुहम्। जैसा जैसा भाव तुम्हारा भगवान के प्रति, कथा के प्रति होता है, उस भाव को देख करके भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं। और फिर जब हृदय में एक बार भगवान चले गए तो आप जानते हैं, कमरा चाहे कितना भी गंदा हो, अगर किसी को दे दिया जाए या कोई उसमें चला जाए अनायास, तो सफाई तो करेगा ही, क्योंकि बिना सफाई किए कमरे में कोई रहता है क्या? झाड़ू लगाएगा, पोंछा लगाएगा और भी साफ सफाई करेगा, तब जाकर के उसे शांति मिलेगी, तब जाकर के उसे नींद आएगी। तो देखो यही काम भगवान करते हैं। हमारे हृदय रूपी कमरे में, हमारे हृदय रूपी भवन में न जाने कितने प्रकार का मल भरा हुआ है, न जाने कितने प्रकार का कीचड़ भरा हुआ है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, और भी ईर्ष्या है, एक दूसरे से बड़ी जलन है। मेरी एक आंख भले ही फूट जाए, लेकिन जादारी के की तो दोनों फूटनी चाहिए। मेरी फूटे तो फूट जाए, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जागी तो दोनों ही फूटनी चाहिए। मेरी एक टांग टूटे या कटे तो भले ही टूट जाए, कट जाए, लेकिन जाके दोनों पांव नहीं रहने चाहिए, जाके दोनों पांव कट जाने चाहिए। ऐसी भावना होती है हम सबकी एक दूसरे के प्रति। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवतामृतम। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को श्रवण करने का परम लाभ क्या है? हम लोग संसार के विषय में भली भांति जान जाते हैं। जब संसार के विषय में भली भांति जान जाते हैं कि भाई हमें सारा कुछ यहीं छोड़ करके जाना है, तो फिर किसी से ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जब ऐसी भावना तुम्हारे अंदर आ गई, जब तक आप संसार में हो तब तक संसार में रहते हुए आपको एक दूसरे के साथ में प्रेम का व्यवहार रखना है, अन्यथा संसार से तो सारी दुनिया को जाना ही है। तो फिर किसी से दुश्मनी करने का, बैर बांधने का क्या प्रयोजन है? तो श्रीधाम वृंदावन में आए हो, कथा श्रवण करने के बाद भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करो, हे बांके बिहारी, हे रमण बिहारी, अब तो हम आपकी शरण में आ गए हैं, और आपकी शरण में आने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे जीवन में आनंद नहीं हुआ, तो श्रीधाम वृंदावन में आने का फायदा ही क्या है? श्रीधाम वृंदावन में आने का लाभ ही क्या है? तो भगवान से प्रार्थना करो। यदि प्रार्थना करोगे तो ठाकुर जी आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है, हम लोग इस भाव के माध्यम से श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें।